बड़ा जबर था गब्बर सिंह, जो ठानता सो करके ही मानता। जंगल में उसकी झोपड़ी थी, छोटी सी, उसी में मौज से रहता। लोग कहते, अरे यार गब्बर सिंह, तुझे गांव छोड़कर जंगल में रहने की क्या सूझी? कोई जानवर आकर खा गया तो? इस पर गब्बर सिंह ठठाकर हंसता, मूछें मरोड़ता हुआ कहता, अरे मेरे यार, गब्बर सिंह से तो जानवर भी डरते हैं, आदमियों की तो बात ही क्या है। जंगल में भला कौन गब्बर सिंह को नुकसान पहुंचा सकता है? जिसकी शामत आएगी वही मेरे पास आने की हिम्मत करेगा। इस पर लोग चुप रह जाते, सोचते, कुछ ज्यादा कहेंगे तो उल्टा गब्बर सिंह हमारे ही पीछे पड़ जाएगा, इसलिए चुप ही रहना अच्छा है। ऐसे ही कई बरस बीत गए। गब्बर सिंह ठाठ से जंगल में रह रहा था और खासी मौज में था। मजे से लकड़ियां काटता, शहर में जाकर बेचता और फिर अपनी झोपड़ी में आकर पड़ जाता। जंगल के जानवरों ने पहले तो सोचा कि गब्बर सिंह को हड़काया जाए, पर जब देखा कि गब्बर सिंह तो खासा ताकतवर है ही, उसका कुल्हाड़ा उससे भी ज्यादा खतरनाक है, तो सब जानवर खुद ही दूर दूर हो गए। सो अब गब्बर सिंह को भला कौन मुसीबत थी? एक दफा गब्बर सिंह के चाचा डमरू सिंह ने गब्बर सिंह को कहलवाया कि भतीजे, हम तुमसे मिलना चाहते हैं। चाचा के आने की बात से गब्बर सिंह खुश था। उसने सोचा कि मेरी कुटिया थोड़ी पुरानी हो गई है, इस पर जरा पुताई कर लेनी चाहिए। लिहाजा गब्बर सिंह लकड़ियां काटकर बाजार में बेचने गया तो थोड़ा सा चूना भी लेता आया। झोपड़ी पर आकर खाना बनाने और खाने में काफी रात हो गई। इस बीच गब्बर सिंह ने चूना तो भिगो ही दिया था। खाने के बाद चारपाई पर लेटा तो याद आया, अरे पुताई करना तो भूल ही गया, मगर पुताई करने के लिए तो कूंची चाहिए। ओ, बाजार से कूंची लाने की तो याद ही नहीं रही। कोई बात नहीं, जरा कोई कपड़े वपड़े का पुत्ता लेकर काम चलाते हैं। जरा सी तो झोपड़ी है, पुत्ते से घड़ी भर में पोत डालूंगा। सोचकर गब्बर सिंह अपनी झोपड़ी में पुत्ता ढूंढने लगा। अंधेरी रात, सो कोई चीज नजर तो आ नहीं रही थी। एक बाघ ना जाने कैसे गब्बर सिंह की झोपड़ी में आकर छिप गया था। कई दिन का भूखा था, सोच रहा था, गब्बर सिंह सोए तो मैं उसे खाऊं। पुत्ता ढूंढते ढूंढते गब्बर सिंह के हाथ में बाघ की पूंछ आ गई। खुश होकर बोला, अरे वाह, ऐसा बढ़िया पुत्ता तो यहाँ पड़ा है और मैं ना जाने कहाँ कहाँ इसे ढूंढ रहा था। बस गब्बर सिंह ने बाघ की पूंछ को चूने में डुबोया और मजे से पुताई का काम शुरू कर दिया। बाघ को गुस्सा तो बहुत आया, पर जानता था गब्बर सिंह है जबरदस्त, उससे जीत पाना मुश्किल है, सो चुप रहा। उधर गब्बर सिंह को भी कम मुश्किल नहीं आ रही थी। वो सोच रहा था, अरे ये कैसा पुत्ता है कि खींचू तो खिंचता ही नहीं है। वो और जोर से खींचने लगा। बाघ की पूंछ तो थी छोटी सी, पर झोपड़ी की दीवारें थी ऊंची। तो जब गब्बर सिंह खींच रहा था, बाघ ने सोचा, हाय हाय, कहीं मेरी पूंछ ही ना उखड़ जाए। सो वो उचक कर खड़ा हो गया। गब्बर सिंह ने अच्छी तरह झोपड़ी में पुताई की, फिर पुत्ते को एक जगह रखते हुए कहा, ठीक है, कोई कसर होगी तो सुबह देखेंगे। और फिर चारपाई पर पड़कर खर्राटे लेने लगा। इस बीच बाघ ने भागने की सोची, पर कहीं गब्बर सिंह की नींद खुल गई तो बड़ी मार पड़ेगी। सोचकर चुपचाप दम साधे वहीं पड़ा रहा। सुबह उठा गब्बर सिंह तो बाघ को देखकर खूब हंसा और बोला, अब कूंची ऊंची की कोई जरूरत नहीं है। मैं समझ गया हूँ, बाघ की पूंछ से अच्छा और कोई पुत्ता हो ही नहीं सकता। अगले दिन गब्बर सिंह के चाचा डमरू सिंह आए तो बाघ को देखकर बहुत डरे। बोले, अरे ये क्या है गब्बर सिंह? चाचा, ये पुत्ता है, पुत्ता, पुताई करने का पुत्ता। गब्बर सिंह बोला, मगर मुझे तो बाघ दिखता है। गब्बर सिंह के चाचा डमरू सिंह बोले। गब्बर सिंह हंसा और बोला, अरे चाचा, इसी से तो मैंने अपनी झोपड़ी की पुताई की है। इस पर गब्बर सिंह के चाचा को कुछ चैन पड़ा। बोले, अरे वाह गब्बर सिंह, तू तो वाकई बड़ा ताकतवर है।
गब्बर सिंह ने 2-3 दिन चाचा डमरू सिंह की खूब खातिरदारी की। फिर बोला, चाचा तुम्हें पसंद आई ना मेरी झोपड़ी की पुताई? तो चलो अब तुम्हारे कमरे भी पोताएं। चाचा बोले। ना भाई ना। मगर गब्बर सिंह तो जिद्दी था। उसने बाघ को बुलाया, उस पर खुद भी बैठा, चाचा को भी बिठाया और चल पड़ा शहर की तरफ। शहर में जो देखे सो डरे, मगर गब्बर सिंह था मौज में। उसने बाघ की पूंछ के पुत्ते से चाचा के कमरे की भी पुताई की और फिर बाघ पर सवारी करते हुए वापस चल दिया जंगल की तरफ। कुछ रोज तक बाघ गब्बर सिंह की झोपड़ी में रहा। सुबह शाम वो आगे का दायां पैर उठाकर गब्बर सिंह को सलाम ठोकता था, फिर उससे इजाजत लेकर चला गया ना जाने कहां। मगर लोग आज भी गब्बर सिंह की ये अजीब व गरीब कहानी सुनाते हैं और जी भर कर हंसते हैं।